क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की थी? और अगर इसका जवाब हाँ है तो भैया एक महायुद्ध की आहट तो अब पूरी दुनिया ने महसूस कर ली है। क्या पर्शियन गल्फ के आसमान में सच में कोई स्टेल्थ ड्रोन उड़ रहा था, या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल गेम प्लान का हिस्सा है? जब कोई बड़े से बड़ा देश चुप हो जाए और दुश्मन की खामोशी ही आपका सबसे बड़ा जवाब बन जाए, तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है। तस्वीरें बनती हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, एक ऐसी समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, लेकिन पिछले 48 घंटों में यह जगह एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर कुकर बन चुका है। एक तरफ बंद कमरों में यूएस और ईरान के बीच चल रहे हैं बेहद सेंसिटिव न्यूक्लियर टॉक्स और सीज फायर के नेगोशिएशंस, और ठीक उसी वक्त उसी आसमान में दुश्मन के ड्रोन गिराने की खबरें सामने आती हैं और स्वागत किया जाता है आपका जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर, जहां एक नया वेपन, एक अनक्लेम्ड ड्रोन और शांति की बातें सब कुछ एक साथ चल रही है। कहानी शुरू होती है ईरानियन स्टेट मीडिया के एक बहुत ही लाउड अनाउंसमेंट से। उनका दावा है कि उन्होंने पर्शियन गल्फ में किश्म आइलैंड के पास एक हॉस्टाइल सर्विलियंस ड्रोन, यानी एक दुश्मन का जासूसी ड्रोन मार गिराया है, और इस काम को अंजाम दिया है उनके बिल्कुल नए एयर डिफेंस सिस्टम्स ने, जिसका नाम है अराश आर्चर। यह नाम रखा गया है पर्शियन माइथोलॉजी के एक लेजेंड तीरंदाज अराश के नाम पर। अब एक जर्नलिस्ट की नजर से अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो यहाँ दो बड़े ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट ये है कि ईरान का दावा है कि अराश आर्चर सिस्टम कोई आम वेपन नहीं है, ये स्टील्थ और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी ढूंढकर तबाह कर सकता है। यानी ऐसे एडवांस ड्रोन्स जो आम रडार की नजरों से बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, ये उनको भी ढूंढ के मार गिराता है। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेटमेंट है। ईरान पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उनकी टेक्नोलॉजी अब दुश्मन के सबसे खतरनाक और चुपके से आने वाले हथियारों को भी ढूंढ सकती है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इस ड्रोन का पूरी दुनिया में किसी भी देश ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाँ ये हमारा ड्रोन था। यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल चुप है, इजराइल ने भी बिल्कुल कुछ नहीं कहा, और उन्होंने तो ये कह दिया वी आर नॉट फेमिलियर विद दिस इंसिडेंट, यानी अरे हमें तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। पूरा पल्ला साफ कर लिया। अब कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी नहीं है, रैकेज की तस्वीरें बहुत धुंधली हैं। तो फिलहाल ये सिर्फ ईरान का एक तरफा दावा है, और दिलचस्प बात यह है कि ये अकेली घटना नहीं है। इसके ठीक एक दिन पहले ईरान ने एक और दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हॉर्मुज़गन प्रोविंस में एक इजरायली मेड ऑर्बिटर सर्विलियंस ड्रोन को भी मार गिराया है, और उसकी नेवल फोर्सेस ने उसका मलबा भी रिकवर कर लिया है। इजराइल ने इस पर भी वही पुराना जवाब दिया कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब पैटर्न देख रहे हो, ईरान हमला करता है तो कभी भी यूएस और इजराइल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब करे भी तो कैसे? एक तरफ यूएस कह रहा है कि हम तो सीज फायर का पालन कर रहे हैं, और वहीं एक सर्विलियंस ड्रोन मारा जाए तो ये यूएस इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं तो और क्या है? 2 दिन 2 ड्रोन्स, लेकिन दोनों पर दुश्मन की तरफ से कंप्लीट साइलेंस आई है। अब सवाल ये उठता है कि जब पर्दे के पीछे यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने के लिए सीरियस नेगोशिएशन चल रही है, तो ठीक उसी वक्त ईरान ऐसी पब्लिक मिलिट्री अनाउंसमेंट क्यों कर रहा है? ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक क्लासिक आजमाया हुआ नुस्खा है, और वो है फ्लेक्सिंग मिलिट्री मसल एट द नेगोशिएशन टेबल। जब आप किसी बड़े समझौते के लिए टेबल पर बैठे हो तो आप कमजोरी से नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर नेगोशिएट करना चाहते हो। ईरान इस एक्शन से अमेरिका और उसके एलाइज को एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज भेज रहा है कि हम शांति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ताकत नहीं है। हमारे आसमान में आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे पास अराश आर्चर है जो अंधेरे में भी निशाना लगा सकता है, चाहे वो ड्रोन यूएस का था, इजराइल का, या और किसी दोस्त का। लेकिन अराश आर्चर ने उसको उड़ाकर ये साबित कर दिया है कि ईरान अभी काफी शक्तिशाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.